प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं दोनों। यस, जेईई स्टूडेंट्स, जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स 17 एंड 18, पहले पूरा फोकस क्वेश्चन 17 पे कर लीजिए। बस आपको पॉज करके 17, 18 दोनों पढ़ लेने चाहिए पहले। और ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन एकदम, बस कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। q चार्ज और m मास का पार्टिकल पॉजिटिव x के अलोंग ऐसे मूव कर रहा है। It enters a region containing uniform magnetic field B directed along the negative z direction. ये x, ये y है, सॉरी ये x, ये y, तो z ऐसे में होता है पॉजिटिव z, और नेगेटिव z होगा अंदर, अंदर जाता, यानी कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B। एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू a टू b। x इक्वल टू a से शुरू होता है, फिर अंदर जाने वाला, और b तक खत्म हो जाता है। ये नेगेटिव x डायरेक्शन में जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में x के अलोंग आता हुआ q चार्ज m मास का पार्टिकल एंटर करता है। The minimum value of V required so that the particle can just enter the region x is greater than B। वो इसको पार कर जाए तो उसकी कितनी स्पीड होगी? कहीं मान लो ऊपर था, तो एंटर यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, कहीं मान लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां एंट्री मान लीजिए, Q चार्ज और M मास की स्पीड बता रहा है V। तो क्या रहे बच्चों, इस पे जो फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग लगेगा। फील्ड इनसाइड है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो यही करंट हुआ करता है, तो फोर्स लगा ऊपर, और ये ऊपर टर्न कर जाएगा। ऊपर टर्न कर जाएगा तो जो पाथ एक्वायर करेगा वो सर्कुलर करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जिसकी रेडियस होती है r इक्वल टू mv अपॉन qb। ओके, तो ये चाहता है कि बिल्कुल बाल बाल इसको टच करता हुआ इधर मिल जाए। अगर ये व्यवस्था आ गई तो पार जाने से बाल बाल बच रहा, और जरा सी भी स्पीड ज्यादा होगी पार निकल जाएगा। यानी कि इस समय इस व्यवस्था के लिए जो इसकी स्पीड होनी चाहिए, इसको तो पार करना ही पड़ेगा। कम से कम इतनी तो, इससे जस्ट ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, ऐसी स्पीड क्या है? तो ऐसी स्पीड के लिए r इक्वल टू mv अपॉन qb होता ही है। और r ये से रेडियस तो हुई, सेंटर यहीं तो पड़ेगा। अगर यहां को टच करता जाता है तो, और आएगी b माइनस a, इट इज b माइनस a। ये रेडियस अगर b माइनस a है, तो ये वाली स्पीड चाहिए आप, तो qb b माइनस a अपॉन m। इतनी स्पीड से अगर वो जा रहा है तो इस बाउंड्री को जस्ट टच करता हुआ निकलेगा, और मामूली सी स्पीड इससे अगर ज्यादा होगी तो फिर उसको पार कर जाएगा। इससे कम रही तो, स्पीड का कम रही तो आपका क्या हो जाएगा, पहले पहले ये इधर घूम जाएगा और पहले घूम जाएगा, और तेज रही तो इसको पार कर जाएगा। तो इस वेलोसिटी को क्रॉस करना पड़ेगा अगर इस वाली बाउंड्री को पार करना। इट शुड बी आंसर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका बी ऑप्शन
क्यू इंटू बी माइनस ए बी अपॉन एन, क्यू इंटू बी माइनस ए अपॉन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 18, ए लॉन्ग स्ट्रेट wire along z axis carries current I in negative z direction। z एक्सिस के along है और नेगेटिव z में उसका करंट जा रहा है, ये रहा z एक्सिस, और करंट ऐसे अंदर जाता है। ये जो क्रॉस बना रहा हूं मैं, अंदर जाता है, फील्ड नहीं है, मैं करंट, ये करंट है, ओके, यह कैपिटल है, ये अंदर जा रहा है। अच्छा, आई तो कह ही रहा है, कैपिटल आई तो कह ही रहा है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक लंबा कंडक्टर है और माइनस जेड के अलोंग उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड वेक्टर बी एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई इन द जेड इक्वल टू जीरो प्लेन। तो जेड इक्वल टू जीरो प्लेन हुआ है ग्रीन बोर्ड, इसमें एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना है आपको। तो देखिए जी, इसका मतलब ये एक्स रहा होगा और ये वाई रहा होगा, ठीक है, और ये डायरेक्ट जॉइनिंग लाइन होगी। पाइथागोरस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके कारण उस पॉइंट पर फील्ड निकालना। तो पहले राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग थंब जा रहा है इनसाइड करंट के अलोंग, अब फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट फील्ड निकालना है। तो डायरेक्शन ऐसे में है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये में निकालना है, ठीक है। तो एक लंबे वायर की वजह से उससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पहले मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, आई अपॉन और आर, वो पॉइंट इस वायर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पर है मैग्नेटिक। रही बात अब डायरेक्शन की, तो प्यारे बच्चों देखिए जरा, डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इंटू करना, मैग्नीट्यूड तो आएगी, बस यूनिट वेक्टर से इंटू करना बाकी है। हमें इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, ओके। और ये वेक्टर हमें चाहिए, ये वेक्टर कैसा होगा, एक्स अभी पॉजिटिव परंतु वाई नेगेटिव में है, आई पॉजिटिव और जे नेगेटिव में आएगा, इसे कंपोनेंट एक्स पॉजिटिव में और जे नेगेटिव में, और साथ में इसके परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट जीरो होना चाहिए। तो डॉट जीरो कैसे हो जाएगा, एक्स और वाई, तो वाई यहां पे होना चाहिए, एक्स यहां पे होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एनी वेक्टर है। तो इसका इससे डॉट जीरो आ जाएगा, जब डॉट करोगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई। तो अगर ये वेक्टर ये है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा, इस वेक्टर के अलोंग होगा हमारा ये फील्ड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकल चुका है, यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वाई आई माइनस एक्स जे, ये हो गया इस फील्ड की सीध का कोई वेक्टर, और उसको यूनिट बनाने के लिए इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई आई माइनस एक्स
J. It should be answer. 18th क्वेश्चन का yi माइनस xj, बस ऑनली एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. नॉट i अपॉन 2 पाई yi माइनस xj अपॉन x टू h. ये थे जी बिल्कुल ही छोटे क्वेश्चन, परंतु जेईई में आए हुए. पहला क्वेश्चन आपका जेईई, उसमें स्क्रीनिंग का दौर था. पहला वाला, ये दोनों ही जेईई 2002 में आ रखे हैं स्क्रीनिंग. जेईई 2002 दोनों, ठीक है. ओके, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है. लंबे वायर का फील्ड कितना होता है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है एकदम. तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, 1 मिनट में हो जाता है सर. ओके.